हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के समक्ष असिस्टेंट इंजीनियर का जनरल हिंदी बीपीएससी के द्वारा फ्रेंड जो कंडक्ट किया जाता है एग्जाम असिस्टेंट इंजीनियर, जिसे एई सीई भी बोला जाता है, उसका जनरल हिंदी जो कि 10 नवंबर 2022 को एग्ज़ाम हुआ था। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इसमें जो हिंदी है इसमें भी 100 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, जिसमें कि आपको सिर्फ 30 मार्क्स रहता है। ये पासिंग नेचर का होता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे कि जो आगामी 67वीं जो मेंस एग्जाम होने वाला है, उसमें हम लोग सामान्य हिंदी में इस प्रश्न पत्र से क्या क्या सीख सकते हैं और अपना तैयारी को कैसे आगे बेहतर कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा इसका इंस्ट्रक्शन बता दें। तो फ्रेंड्स, सारे एग्जाम जो होते हैं ना, थोड़ा थोड़ा उसका पैटर्न अलग होता है। जैसा कि हम लोग एएओ का जनरल हिंदी जब देखे थे, उसमें क्या था, निबंध में 40 मार्क्स था, लेकिन बीपीएससी सीडीपीओ में क्या है, 30-30 मार्क्स का निबंध होता है। उसी प्रकार फ्रेंड्स, इसका जो क्वेश्चन का पैटर्न है बहुत ही अलग है, क्योंकि इसमें टोटल 50 क्वेश्चन है और सारे के सारे ऑब्जेक्टिव ही है फ्रेंड्स। और सब मतलब कि 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, यानी कि आपको 100 मार्क्स। बहुत ही आसान है इसमें नंबर उठाना। लेकिन फ्रेंड्स, हम लोग को पैटर्न समझना, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। सिलेबस सबका फ्रेंड्स सेम ही होता है, जैसे कि मुहावरा, जैसे कि विलोम शब्द, समान अर्थ, उसके एक शब्द के अनेक शब्द, मतलब इस तरह के होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना कुछ देरी किए हम लोग इसका एनालिसिस करना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको यही है कि आप एग्जाम दे रहे हैं तो क्वेश्चन पेपर जो प्रीवियस ईयर है उसको एनालिसिस करिए, क्योंकि इंस्ट्रक्शन जो भी दिया रहता है हर साल वही दिया रहता है। तो इंस्ट्रक्शन पहले पढ़िए, क्या इंस्ट्रक्शन है, उसके बाद हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको समय 1 घंटा का दिया गया है। और फ्रेंड्स देखिए कि और सब एग्जाम में क्या हो रहा है, आपको 3 घंटे दिए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें आपको लिखना भी होता है, निबंध जैसे लिखना होता है, आपको शॉर्ट आंसर राइटिंग करना है, उसका लिखना पड़ता है। उसके बाद आपको एक शब्द के अनेक शब्द वाक्य बनाने होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे सारे ऑब्जेक्टिव हैं, इस वजह से आपको सिर्फ 1 घंटा दिया है। मतलब कि 50 क्वेश्चन पर 60 मिनट, मतलब 1 मिनट करके कुछ ज़्यादा आपके पास समय है, इससे ज़्यादा समय नहीं है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात है कि टोटल 50 क्वेश्चन है और सबका जो है मार्क्स बराबर रहेगा। और दूसरी बात कि ये वस्तुनिष्ठ मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें बोला गया कि फ्रेंड जो है आप कौन सा कलर यूज कर सकते हैं, जैसा कि आप बीपीएससी का पीटी एग्जाम देते हैं उसी प्रकार इसका भी सारा इंस्ट्रक्शन दिया गया है। इसमें ऑप्शन ई नहीं होता है, ऑप्शन डी तक ही है, क्योंकि इसमें 4 ही ऑप्शन आपको मिलेंगे। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग पहला क्वेश्चन को शुरू करते हैं कि पहला क्वेश्चन इसमें क्या है। तो पहला क्वेश्चन का अगर बात करें तो दिया गया है, निम्नलिखित अशुद्ध शब्दों के ए बी सी डी के सामने अलग अलग शब्द दिए गए हैं, इनमें से शुद्ध शब्द को चुनकर उत्तर में चिन्हित करिए। मतलब क्या लिखा है, दृष्टव्य। तो ये गलत लिखा हुआ है, तो इसका क्या सही होना चाहिए, उसके आपको लिखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसमें आप देखिए पहला तो वही है, दूसरा भी वही है, मतलब कि पहला दूसरा में से। तो सही इसका आंसर क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अभी कभी भी दृष्ट होता है तो ये इसका सही है, ये गलत नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, आजीविका। आजीविका का देखिए फ्रेंड्स। अच्छा फ्रेंड्स, सबसे पहले इंपॉर्टेंट आप इंस्ट्रक्शन पढ़ना है कि इसमें मतलब कि आपको सारे क्वेश्चन अनिवार्य हैं करने। सबसे बड़ी बात यही है कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन आपको बात यही खुशखबरी है कि आपको सिर्फ 30 मार्क्स ही उठाने हैं समय से। आजीविका, आजीविका का देखिए फ्रेंड्स, बी ऑप्शन जो है वो सही है। तीसरा गृहिणी, गृहिणी में री होता है, ग्रह नहीं होता है, तो ये ऑप्शन बी इसका सही है। चलिए फ्रेंड, चौथा देखिए, अधिकारिक। आधिकारिक मतलब कि इससे फ्रेंड्स हम लोग को क्या समझना, उज्ज्वल। उज्ज्वल सबसे अंत वाला सही। तो इसमें से फ्रेंड्स आपको क्या समझना है कि आपको 67वीं एग्जाम में, मेंस के एग्जाम में, अगर आपको मतलब जनरल हिंदी स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स। सबसे बड़ी बात है कि आपको शुद्ध और अशुद्ध शब्द को उस पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलिए फ्रेंड्स, दूसरा देखते हैं क्या है कि निम्नलिखित वाक्य और वाक्यांश के लिए 4-4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से उपयुक्त शब्द को चुनकर उत्तर पत्रक में चिन्हित करिए। मतलब क्या, इसका अर्थ लिखना है वाक्यांश का। छिपाए योग्य बात, तो उसे क्या बोलते हैं, अनेक शब्द के एक शब्द बोल रहा है फ्रेंड्स। मतलब कि आपको बीपीएससी में भी यही तैयार करना, लेकिन वहाँ पे ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। वहाँ आपको मतलब मेमोराइज करके जाना पड़ेगा, वहाँ डायरेक्ट लिखना पड़ेगा, छिपाने योग्य बात गोपनीय, आपको याद होना चाहिए। शीघ्र नष्ट होने वाला, क्षणभंगुर, जिसे मापा ना जा सके, अमापनीय। मतलब बहुत ही आसान है इस एग्जाम के लिए, लेकिन फ्रेंड्स बीपीएससी के लिए टफ हो जाएगा, क्योंकि आपके पास वहाँ 4 ऑप्शन नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, जिसे क्षमा किया जा सके, क्षम्य, जिसकी कल्पना ना किया जाए, अकल्पनीय।
तो फ्रेंड्स बहुत ही आसान ये क्वेश्चन है, लेकिन आपको जो फ्रेंड्स बीपीएससी में आपको इसके मेहनत करना पड़ेगा। अभी तक में फ्रेंड्स हम लोग क्या सीखे, सबसे पहली बात क्या कि आपको अशुद्ध शब्द जो है वो आना चाहिए, दूसरा एक शब्द के अनेक शब्द के एक शब्द आने चाहिए। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, तीसरा में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक वाक्यों में एक रेखांकित शब्द दिया गया है, ABCD ऑप्शन है, सामने एक शब्द दिया गया है, इसमें रेखांकित शब्द अर्थ की दृष्टि से उपयुक्त उत्तर चुनकर लिखिए। मतलब सूर्य से ही जीवन है, तो सूर्य का एक अर्थ लिखना है, तो क्या होना चाहिए वहाँ पे, मातृवुड होना चाहिए। उसका हौसला अनुपम है, मतलब अद्भुत है, मतलब दूसरा शब्द यहाँ पे क्या बदल सकता है, उसका हौसला अनुपम है या उसका हौसला अद्भुत है। मतलब एक शब्द का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे पूछ रहा है आपसे। पीयूष, पीयूष का जानते ही अमृत होगा। कानन, कानन का क्या होता है, जंगल होता है कानन। दूसरा क्या, किरणद्रव का क्या होता है, कामदेव होता है। चलिए फ्रेंड्स, अब अगला देखते हैं, तीसरा चौथा पैटर्न में क्या आपसे क्वेश्चन पूछा कि निम्नलिखित वाक्य को सावधानी से पढ़ने का अशुद्ध अंशों की पहचान करिए, कि मतलब कि किसमें अशुद्ध लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स वहां पे आपको डायरेक्ट जो है अशुद्ध वाक्य दिया जाएगा, आप डायरेक्ट बताना पड़ेगा कि इसको शुद्ध लिखिए। ये आपको यहाँ पे फायदा हो रहा है। वह क्या जाने कि मैं कैसे जीवित हूँ, कोई त्रुटि नहीं अगला। वह क्या जाने कि मैं कैसे जीवित हूँ। तो आपको क्या लग रहा है, जैसा भी लग रहा है इसको सही करना है। अगला क्वेश्चन क्या, उसकी अक्ल चक्कर खा गई, कोई त्रुटि नहीं, उसकी अकल चक्कर खा गई। अगला क्वेश्चन क्या, इस पर्वतीय क्षेत्र में स्वस्थ सद्भावना है। अगला है, महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। अगला क्वेश्चन क्या है कि उसे समारोह में बढ़ चढ़कर भाग लिया। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कि इसके बारे में आपको डिटेल्स में एक एक करके आपको वीडियो मिल जाए, कैसे शुद्ध से अशुद्ध करना, कैसे एक शब्द के अनेक शब्द, मुहावरे सबका, तो आप फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर सकते हैं। अगर आपका कमेंट ज़्यादा रहेगा तो ज़रूर हम एक सीरीज लाएंगे, उसमें आपको सब कुछ डिटेल में बीपीएससी जनरल हिंदी का A to Z रहेगा। अगर आप पढ़ते हैं तो 30 क्या उसमें 50 से 70 नंबर आप आसानी से उठा सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ 30 मार्क्स ही लाने हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला देखते हैं सेक्शन कि निम्नलिखित अवतरण को ध्यान से पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों को सही उत्तर दीजिए। मतलब कि एक पैसेज दिया गया, आप वहाँ पे देख के उसको डायरेक्ट लिखना है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, आपको इसी में दिया गया है क्या, उपयुक्त अवतरण में वह कौन है कथाशिल्पी शतरंज। मतलब इसको पढ़िएगा तो आप आसान से कर सकते हैं। दूसरा कि अपरिग्रही स्वभाव का क्या अर्थ है, चीज़ें ध्यान करने के योग्य हैं। चलिए फ्रेंड्स तीसरा देखिए, इसमें क्या, उपयुक्त अवतरण के नायक को किस पर आधारित है, नींद और आहार पर। तो फ्रेंड्स ऐसा आपको वहाँ भी मिलेगा, लेकिन आपको ये ऑप्शन नहीं दिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा, आपको डायरेक्ट आंसर करना पड़ेगा। फिर उपयुक्त अवतरण के नायक आनंद कौन है, दान है। उपयुक्त अवतरण का उपयुक्त शिक्षक क्या हो सकता है, जीने की कला हो सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स अब अगला सेक्शन में देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ 10 वाक्य आपसे दिए गए हैं, जिसमें 4 विकल्प हैं, इसमें से आपको एक शब्द करना चाहिए कि मेरे को एक दूध का गर्म प्याला चाहिए, मुझे गर्म दूध का एक प्याला चाहिए। तो फ्रेंड्स बीपीएससी में अगर आप देखिएगा जाके, मैंने प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे लिखा होगा जनरल हिंदी बीपीएससी, तो उसमें आप देख सकते हैं कि फ्रेंड्स मैंने क्वेश्चन डिस्कस कराया है, सीडीपीओ का भी पेपर डिस्कस कराया, एओ का भी डिस्कस कराया, तो उसमें भी यही था। लेकिन वहाँ क्या था, सिर्फ कि मेरे को एक दूध का गर्म प्याला चाहिए। तो फ्रेंड्स वहाँ पे आपको ये डायरेक्ट नहीं मिलेगा, आपको डायरेक्ट लिखना पड़ेगा कि मुझे गर्म दूध का एक प्याला चाहिए। मतलब आपके पास ऑप्शन नहीं है, वहाँ पे आपको सब कुछ लिखना है। इसलिए आपको फ्रेंड वहाँ 3 घंटे दे, मतलब आपको यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, शाम ढले वह वापस लौट आया, शाम ढलते ही वह वापस लौट आया, इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, घर पर सब कुशल मंगल है, घर में सब कुशल मंगल है, आपको फ्रेंड्स ये उत्तर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स कि उस समारोह में पुरुष कवि और स्त्री लेखिका शामिल है, तो इसका सही आंसर क्या है कि उस समारोह में कवि और लेखिका शामिल है। अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, क्या यह संभव हो सकता है, क्या यह संभव है। मतलब क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, आपको अशुद्ध शब्द को शुद्ध शब्द कैसे लिखना है वो भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर चाहते हैं कि प्रैक्टिस मैं करवा दूं फ्रेंड्स, आप बताइए, मैं सबका डिटेल वीडियो आपके समय लाऊंगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि सारे दिन भर में काम करता रहा, तो इसका क्या, दिन भर में काम करता रहा। अगला क्वेश्चन क्या है, गुरुवार के दिन हम 5 बजे मिलेंगे, तो क्या है, गुरुवार को हम शाम 5 बजे मिलेंगे। तो फ्रेंड्स अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है कि उन्होंने कहा कि घबराओ नहीं, तो इसका आंसर क्या, उन्होंने कहा घबराओ नहीं, शुभ कार्य में यदा कदा विघ्न भी होता है। अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, तेरे को यह दायित्व सौंपते हुए
मेरे को हर्ष हो गया, मतलब इसका सही आंसर क्या है, तुझे यह दायित्व सौंपते हुए हर्ष हो गया। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने ये भी सेक्शन समझ में आ गया क्या पैटर्न का क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए फ्रेंड्स अब अगला सेक्शन देखते हैं कि क्या पूछा गया, कि निम्नलिखित तत्सम शब्द के लिए 4 विकल्प दिए गए, उसमें से लिखना है। तो तत्सम मतलब क्या है, हिंदी शब्द लिखना है। तत्सम होता है, तद्भव होता है, तो आर्णय लिखा हुआ है, मतलब कि ये संस्कृत लिखा है, उसका हिंदी क्या होगा उसका लिखना है। आर्णय का क्या होता है, जंगल होता है। भाल का क्या होता है, प्रसून का होता है। किसलय का क्या होता है, बुद्धक्षा होता है। तो फ्रेंड आप अगर चाहते हैं कि तत्सम का भी एक सीरीज लाया जाए, मतलब कि पूरा A to Z हिंदी, जनरल हिंदी फॉर BPSC 67 का आप चाहते हैं सब कुछ डिटेल में, तो फ्रेंड्स आप कमेंट करिए, आपको जरूर सब का सब मिलेगा। चलिए फ्रेंड्स अब अगला सेक्शन देखते हैं कि किस पैटर्न का क्वेश्चन पूछा गया। निम्नलिखित मुहावरों का मतलब दिया गया, उसमें से एक मुहावरा है, अपना सा मुंह लेकर रह जाना, मतलब क्या आता है, लज्जित हो जाना। तो मतलब कि फ्रेंड्स अगर चाहते हैं कि देखिए फ्रेंड्स, और 67वें BPSC में क्या है ना कि आपको ये मुहावरा दिया रहेगा, उससे आपका अर्थ भी पूछेगा, साथ साथ वाक्य भी पूछेगा। तो फ्रेंड्स अगर आप चाह रहे हैं कि डिटेल में बताएं तो ज़रूर कमेंट करें, अगर आप चाहते हैं तो करेंगे, अगर नहीं चाहते तो नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, उल्टी गंगा बहना क्या आता है, परंपरा के विपरीत काम करना। तीसरा क्वेश्चन क्या है, गरे मुर्दे खाना क्या, बहुत पुरानी बातें दोहराना। अगला क्वेश्चन क्या है कि सावन भरे न बादो सूखे, मतलब सदैव एक स्थिति में रहना। अगला क्या है, बिल्ली के भाग से छीका टूटना, मतलब क्या होता है, अचानक कार्य स्थिति में हो जाना। अगला अगला टाइप का क्वेश्चन क्या पूछा गया, निम्नलिखित वाक्यों के रेखांकित शब्द ABCD के सामने अलग अलग शब्द दिए गए हैं, इन सब विलोम शब्द लिखना। फ्रेंड्स विलोम शब्द, आपको समानार्थी शब्द, और BPSC के लिए इंपॉर्टेंट क्या है सर, एक शब्द के अनेक शब्द भी। वहाँ पे वाक्य क्या होते हैं, वहाँ पे फ्रेंड्स आपसे पूछेगा सर्वनाम क्या है, संज्ञा क्या है, समास क्या है, मतलब आपको ये सब भी आपको जानना चाहिए। तो फ्रेंड्स हम ला रहे हैं, अगर आपको कह रहे हैं कमेंट करिएगा, तो फ्रेंड्स हम एक सीरीज जरूर लाएंगे। तो मौन का उल्टा क्या है, वचाल होता है। सौम्य का उल्टा क्या होता है, कठोर होता है। परलय का उल्टा क्या होता है, सृष्टि होता है। सरस का उल्टा क्या होता है, रसहीन होता है। और समष्टि का उल्टा क्या होता है, संभाव होता है। तो फ्रेंड्स हम लोग इससे यही सीखे कि फ्रेंड्स इसमें क्या हुआ है, असिस्टेंट इंजीनियर में क्या हो रहा है कि आपको 50 क्वेश्चन, वो भी ऑब्जेक्टिव है, सब 2-2 मार्क्स का है, आपको इसमें 30 मार्क्स पासिंग लाना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन का पैटर्न अलग है, लेकिन जो सिलेबस है वो सेम ही है, कि मतलब कि आपको मुहावरे आने चाहिए, विलोम शब्द आने चाहिए, एक शब्द के अनेक शब्द आने चाहिए, आपको पैसेज आना चाहिए, मतलब कि जो है सब वही चीज़ है, लेकिन वहाँ पे क्या आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, वहाँ आपको सब कुछ खुद से लिखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।